हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हम जानते हैं न्यूमेरिकल्स के रूप में। तो न्यूमेरिकल्स क्या है, कैसे बने, कैसे इनका यूज़ करना है, कैसे सोल्व करने हैं, ये आज हम सारी चीज़ें सीखेंगे। तो मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा आप इसकी एक एक वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सीखें, सो दैट कि आप ये आपके लिए ये बोर्ड एग्जाम में भी हेल्पफुल हो और आगे भी हेल्पफुल हो। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स में जो मेनली हमारे 3 चैप्टर्स हैं, जिनका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये 3 चैप्टर हैं जो न्यूमेरिकल्स को कैरी करते हैं और इनमें मार्क्स भी जो वेटेज होती है ये भी कैरी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट पे। तो उससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इन तीनों चैप्टर की लगभग सभी मेन जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। आप वहां से उनको डीपली पढ़ सकते हैं और उनके बारे में सीख सकते हैं। उसके बाद हमें जो न्यूमेरिकल्स करने होते हैं उसकी प्रैक्टिस आज से हम शुरू करेंगे। देखिए, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, इसमें जो मेन मेन जो फॉर्मूलाज है, लगभग सभी फॉर्मूलाज जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, मैं सबसे पहले आपको ये सारे फॉर्मूले बता देना चाहता हूं कि ये फॉर्मूले क्या हैं। नोट कीजिएगा कि मैंने सारे पैरामीटर्स भी हैं जो वो साइड में लिखे हुए हैं कि क्या चीज किसके लिए स्टैंड करती है। चलिए अब हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज I is equals to Q upon T. What is I, what is Q and what is T? Here it is written everything कि I का मतलब करंट होता है, Q का मतलब चार्ज और T का मतलब टाइम। तो यहां से ये आप देख सकते हैं। सेम यहां से आप Q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और T की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज ओम्स लॉ, जो मैंने बता दिया ओम्स लॉ क्या होता है। ये आप पढ़ने के लिए मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे आपको डीपली ओम्स लॉ के बारे में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ओम्स लॉ कहता है अ पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। यहां से आप I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, W बाय Q। W बाय Q का मतलब क्या है, वर्क डन ओवर चार्ज। कितने चार्ज की मतलब कितना चार्ज कितना वर्क डन कर रहा है, सो दैट कि हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। नेक्स्ट वन रेजिस्टेंस। सेम वही रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, दैट इज लेंथ अपॉन एरिया। और ये कैसे करता है, ये आप मेरी वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं, रेजिस्टेंस की वीडियो पे। नेक्स्ट वन, जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएंगे उनके दो कॉम्बिनेशंस होते हैं कि उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलरली सर्किट में, दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज को हम एज इट इज ऐड करते हैं और रेजिस्टेंस इन पैरेलल को रेसिप्रोकल ऐड करते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज पावर इज इक्वल टू वी आई, और V की अगर हम वैल्यू लिखते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर, तो P को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। एंड द लास्ट वन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये सभी फॉर्मूलेज हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर से, और ये उनके पैरामीटर्स जो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। I इज इक्वल टू करंट, Q इज इक्वल टू चार्ज, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, W इज इक्वल टू वर्क डन, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, L इज इक्वल टू लेंथ, A इज इक्वल टू एरिया, P इज इक्वल टू पावर एंड H इज इक्वल टू हीट। तो ये सभी पैरामीटर्स हैं और ये सभी इसके फॉर्मूलेज हैं जिनको आप जो आपको लर्न रखने हैं और ये यूज आएंगे कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले। जब आप अभी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, अभी आपके पास काफी समय है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इन फॉर्मूलाज को, इन पैरामीटर्स को और इनके साथ साथ इनकी यूनिट्स को एक पर्टिकुलर पेपर पे नोट कर ले और वहां पे आप इनको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखें कोई भी न्यूमेरिकल करते हो, सो दैट कि आपको हेल्पफुल हो। और एक चीज, जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स करेंगे और प्रैक्टिस में आप इनके साथ आते जाएंगे, इनके साथ कनेक्टेड होते जाएंगे, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि आपको ये ऑटोमेटिकली लर्न होने लग जाएंगे। अब एक चीज और, आप देख रहे हो करंट यहाँ पर भी है, करंट यहाँ पर भी है और करंट यहाँ पर भी है। तो इनको आप किस फॉर्मूले में कैसे यूज करोगे या कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे।
तो यही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता लगेगा कि हमें किस क्वेश्चन में किस फॉर्मूले को यूज करना है, तो ये बहुत ही आप इजीली कर पाएंगे। आपको सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसकी पर्टिकुलर वीडियो को आप देखते रहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सभी जो स्क्रीन पर आपके लिखे हुए फॉर्मूलेज, इनको आप सॉल्व कीजिए, इनको आप देखिए, इनको आप नोट कीजिए। थैंक यू।